गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजी के ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एजी के वेलकम टू एजी के चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन साइट। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है उसके जो सुपरवाइजर होता है उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी क्या होती है। तो देखते हैं आज के टॉपिक में हम सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंस्ट्रक्शन साइट पे उसकी एक्चुअली ड्यूटी क्या होती है। तो फर्स्ट उसका ड्यूटी होता है पंक्चुअलिटी, यानी कि वो पंक्चुअल होना चाहिए। यानी कि खुद अगर टाइम पे आएगा, खुद अगर टाइम पे जाएगा तो हर एक बंदा उसका जो नीचे लेवल पे काम करने वाला है, हर एक बंदा नीचे लेवल पे काम करने वाला है वो टाइम पे आएगा और टाइम पे जाएगा। यानी कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि लीडर जैसा करता है वैसे उसके नीचे वाले उसका अनुकरण करते हैं। यानी कि वो खुद पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए और टाइम पे जाना चाहिए। उसके बाद ब्रीफिंग, यानी कि हर रोज हर एक ड्यूटी शिफ्ट में उसको ब्रीफ करना है। जो भी आपके नीचे गार्ड होते हैं उनको ड्यूटी टाइम के पहले 15-20 मिनट आके हर एक ड्यूटी के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन दी है या तो प्रीवियस कुछ घटनाएं घटित हुई है उसको हर एक गार्ड को, यानी कि जो भी गार्ड है ब्रीफिंग में उनको बताना है और आगाह करना है कि जो प्रीवियस घटना घटी है पिछले जो भी ड्यूटी टाइम्स में वो वैसी घटित ना हो, और जो इन्फॉर्मेशन है न्यूली जो भी आप देने वाले वो आप ब्रीफिंग में दे सकते हैं, ताकि आगे आने वाले उनकी ड्यूटी है जो भी शिफ्ट है उनका अच्छी तरह से रूल और रेगुलेशन के साथ वो करे। उसके बाद में डिप्लॉयमेंट, यानी कि ये डिप्लॉयमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन में तो होता ही होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइंस में क्या होता है बहुत सारे गार्ड्स कम लिखे पड़े होते हैं। तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गार्ड लिखा पड़ा है उसको, यानी कि मेन गेट हो या तो मटेरियल गेट में डाला जाए, ताकि वो आने वाला मटेरियल को ठीक तरह से पढ़े, उसका ठीक तरह से एंट्रीज करे। ये उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पता होना चाहिए कि उसमें कम लिखे गार्ड होने के बाद जो लिखा हुआ वो मटेरियल गेट पे जाए। तो जो भी तगड़ा है फिजिकल फिट है वो मेन गेट पे रखे, जहां भी आउटगेट है वहां पे भी तगड़ा आदमी चाहिए, और पेट्रोलिंग के लिए किसको रखे। ये डिप्लॉयमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्क होता है उसका लेबर मैनेजमेंट। लेबर मैनेजमेंट देखो, कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत सारे लेबर्स होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते और अलग अलग स्टेट से आते हुए रहे, उनको कभी किसी को लैंग्वेज भी अलग अलग होती है, तो उनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। तो देखो जो भी लेबर इन आउट होते हैं तो उनका फ्रिस्किंग करना जरूरी है, और फ्रिस्किंग में जो भी उनके वो कैसे लेबर होता है तो उनका बहुत काम यानी फिजिकल हार्ड वर्क होता है। तो क्या करते हैं, व्यसनाधीन होते हैं, अलग अलग तरह की अल्कोहल्स लेते हैं, फिर गोवा गुटखा पान सुपारी जैसे आइटम्स को खाते रहते हैं, और सिगरेट बीड़ी जैसा भी आइटम्स वो सुनते हैं। यानी कि आदि चीजों से उनको क्या करना है, अलर्ट करना है, और जो भी फ्रिस्किंग करते टाइम अगर आदि चीजें आपको दिखाई दे तो उनको निकाल के आपके जो भी क्वार्टर होगा वहां का हेड क्वार्टर उधर साइड में रखने हैं, और उनको बाद में जाते टाइम आपको दे देना है, उनको उनकी चीजें उनको देना है। क्योंकि जो भी वर्कर्स होते हैं ना उनको फिजिकल हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो व्यसनाधीन हो जाते हैं। कभी कभी कोई अल्कोहल लेके आता है तो उनको मना करना है, क्योंकि अल्कोहल लेके आने वाला बंदा अगर लेबर अंदर आता है तो किसी न किसी के साथ झगड़ा करेगा, या तो काम से ज्यादा पिया है तो काम पे अगर ऊपर बिल्डिंग पे काम करते टाइम फिसल सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो भी नशीली करेगा यानी कि अल्कोहल्स लेके आएगा तो उसको बाहर ही भगाना है, उसको अंदर नहीं लेना। और फ्रिस्किंग करते टाइम अगर ये गोवा गुटखा पान सुपारी बीड़ी जो भी मिले तो उसको साइड में रखना है, उनको अंदर नहीं छोड़ा। अगर ऐसी चीजें अंदर छोड़ेंगे तो क्या होगा, गोवा गुटखा खा के किधर भी वो थूकेगी और सब गंदा भी होगा, और ये काम छोड़कर ये किधर भी कुछ भी खा के बैठते रहेंगे। तो ये आधी चीजें उनको अंदर नहीं छोड़ना है। और फ्रिस्किंग करते टाइम, लेबर मैनेजिंग करते टाइम उनका आईडी कार्ड कंप्लीटली देखना है, वही कंस्ट्रक्शन का लेबर ही है क्या, उसका आधार कार्ड भी चेक करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो देखनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए आते हैं, तो ये हमें तय करना है कि उनका उम्र जो है, चाइल्ड लेबर नहीं है, अगर उनका उम्र 18 ईयर्स के कम नहीं है, आगे होना चाहिए, वो आधार कार्ड उनका देख के आप तहकीकात करना चाहिए। और जैसे 18 बरस के नीचे के जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उनको अलाउ नहीं करना है, ये हमको लेबर मैनेजमेंट में देखना है। और लेबर मैनेजमेंट में
ये सब फ्रिस्किंग वगैरह करना है। जब ये इन हो गए या तो आउट हो गए तो दोनों तरफ से ये फ्रिस्किंग उनका करना है, यानी कि लेबर मैनेजमेंट करना है। उसके बाद में पेट्रोलिंग विद सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि जो भी बंदा होगा अकेला पेट्रोलिंग, सुपरवाइजर अगर पेट्रोलिंग अकेले करेगा तो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे हमेशा किधर न किधर तो कोई ना कोई इंसिडेंट घटित होता है, या तो कुछ ऐसे भी पोस्ट्स होते हैं वहां पे आजू बाजू वाले दमदाटी करते हैं, चोरी चेकिंग करते हैं। तो उसके लिए अगर कोई साथ में हो तो अगर इंसिडेंट होता है तो उसका हेल्प कर सकता है सिक्योरिटी गार्ड, या तो किधर अगर कुछ झगड़ा वगैरह हो तो उसके लिए हेल्प हो सकती है। और जो भी मटेरियल आता है उससे जो भी होने वाली अलग घटनाएं हो तो उसको भी हेल्प कर सकता है वो। तो आपको ये पेट्रोलिंग करते टाइम आपको क्या करना है, सिक्योरिटी गार्ड को नेक्स्ट पॉइंट है वर्क परमिट, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन में काम होता है तो हर एक काम काज का जो वर्क परमिट है उसको फिलअप करके लेना है। और जो भी वर्क परमिट है उसके ऊपर जो भी सेफ्टी इंजीनियर रहेगा या तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर रहेगा उसका सिग्नेचर होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जो भी काम कर रहा है तो उसके लिए अनुमति दी गई है साइट सेफ्टी इंजीनियर के द्वारा और हेल्थ सेफ्टी मैनेजर के द्वारा, तो ज्यादातर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर वर्क परमिट में उनका साइन होता है। और जो भी वर्क परमिट होता है उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले की सामग्री और उपकरण है उनका जो भी है उसको चेक करेगा और उनको ही अंदर छोड़ने की परमिट यानी कि आदेश दे सकता है वो। ये सब वर्क परमिट फिलअप करते टाइम ये करने का उसका काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्क होता है उसका पीपीई किट चेक करना, यानी कि हर एक वर्कर्स होता है कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला वो हर टाइम पीपीई किट पहनकर ही काम करेगा। क्योंकि पीपीई किट क्यों जरूरी होता है, काम उनके हाई लेवल होते हैं, 7वें मंजिले पे 10वें मंजिले पे काम करते रहते तो उनको सेफ्टी बेल्ट होना जरूरी है, हेलमेट होना जरूरी है, जो भी हैंड ग्लोव्स रहेंगे या तो वो सेफ्टी शूज पहनना जरूरी है। ये सब जो पीपीई किट होता है वो हाइट पे काम करते हैं, वो ठीक तरह से बेल्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ये सब देखना उसका जिम्मेदारी होता है। और जो भी नाइट शिफ्ट में भी जो भी वो पेट्रोलिंग करना उसका जरूरी होता है। नाइट शिफ्ट में पेट्रोलिंग करते टाइम भी किसी सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेना जरूरी है। और जो भी बाउंड्री वॉल्स है, एंट्री पॉइंट्स है, उनको हर एक 2 घंटे के बाद पेट्रोलिंग करके उनको देखना है कि ठीक तरह से ड्यूटी कर रहे हैं क्या, तो बाउंड्री वाला और जो भी एंट्री पॉइंट्स है, एंट्री गेट्स है, आउट गेट्स है, वो ठीक तरह से ये नाइट पेट्रोलिंग करते टाइम उसको चेक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट ड्यूटी है चोरी, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन साइट में क्या होते हैं लेबर लोग अलग अलग होते हैं तो वो हर टाइम हर एक चीज की चोरी करते, यानी कि चोरी चुकी होती रहती है उधर, तो उसके लिए फ्रिस्किंग करना जरूरी होता है। हर एक आने जाने वाले जो भी अंदर आने वाला और बाहर जाने वाला पर्सन होता है उसका फ्रिस्किंग करना जरूरी होता है। तो चोरी रोकने के लिए फ्रिस्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बाउंड्री वॉल्स है, एंट्री गेट्स और इन गेट्स आउट गेट्स है, वो ठीक तरह से हर बार पेट्रोलिंग करना ताकि कोई कुछ सामान उठा के ना बाउंड्री वॉल के बाहर फेंके, तो वही भी चेक करना पड़ता है, यानी कि चोरी उसको कम करने के लिए ये सब पेट्रोलिंग करना और फ्रिस्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट होता है उसका। उसके बाद में लेबर अटेंडेंस रजिस्टर, जो भी लेबर्स होते हैं तो उनका अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है सुपरवाइजर को, ताकि जो भी मैनेजर है उनका देखता है कि कौन से भी लेबर कितने आए, कितने गए, कितने टाइम को आए, कितने गए, उनका वेजेस उसके ऊपर निकलता है। तो लेबर अटेंडेंस भी कंस्ट्रक्शन साइट पे मेंटेन करने के लिए सुपरवाइजर का ड्यूटी होता है। उसके बाद में सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि सीसीटीवी मॉनिटरिंग की कंस्ट्रक्शन लाइन्स होता है, एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। जिस पॉइंट पे अगर गार्ड्स नहीं है तो उधर सीसीटीवी कैमरा बिठाए होते हैं, या तो मेन गेट हो, मटेरियल गेट हो, आदि बाउंड्री लाइन और बाउंड्री वॉल्स हो, कभी कहीं पे सीसीटीवी कैमरा होते तो अगर चोरी चुकी न हो और हो तो पकड़ी जाए, इसके लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग करना भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। उसके बाद में होता है व्हीकल मैनेजमेंट, यानी कि व्हीकल मैनेजमेंट क्या होता है, अगर कंस्ट्रक्शन साइट में आप देखेंगे तो आप व्हीकल्स बहुत सारी आती है, जो भी मैनेजर्स लोग होते हैं, ऑफिशियल मैनेजमेंट वाले होते हैं, उनकी 4 व्हीलर्स आती है, तो उनका पार्किंग एक अलग साइड में करना पड़ता है। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन शुरू है उसके नीचे या तो उससे दूर करना पड़ता, नीचे नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे दूर करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से कुछ अगर मटेरियल गिर गए तो क्या जो भी व्हीकल्स हो, कार हो,
डैमेज हो सकती है, इसलिए उनका पार्किंग अलग सा और सेफ्टी एरिया में करना पड़ता है। उसके बाद में वहां पे आते हैं मटेरियल्स के ट्रक्स आते हैं ओवरलोड, तो ओवरलोड ट्रक्स को एक साइड में जहाँ पे मटेरियल नीचे लेना है उस स्टोर रूम में के सामने ठीक तरह से पार्किंग करके लेना है। उसके बाद में छोटे छोटे ट्रैक्टर्स आते हैं जो इनसाइड और आउटसाइड में मटेरियल मूवमेंट करते हैं, तो उनको भी ठीक तरह से पार्क नहीं है काम तो पार्किंग करके लेना है, ताकि जो भी मूवमेंट हुआ अंदर का इंटरनल वो ठीक तरह से हो। तो व्हीकल मैनेजमेंट करना भी उनको इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए आपको व्हीकल मैनेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद में होता है मटेरियल मूवमेंट, यानी कि मटेरियल मूवमेंट कंस्ट्रक्शन साइट आपने देखी तो कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत सारा मटेरियल आता है, बहुत सारा जो स्क्रैप होता है वो भी बाहर जाता है, तो उसका हर एक चीज का मटेरियल ठीक तरह से इनवर्ड आउटवर्ड रिटनेबल नॉन रिटनेबल जो भी हो वो ठीक तरह से करते रहना है। और उसका हर एक जो भी मटेरियल बाहर जा रहा है तो उसका गेट पास होना ही होना जरूरी है, और उसकी हर तरफ से आपको लेग चेकिंग करती रहना है, यानी कि मटेरियल मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है उसका। उसके बाद में वो जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन होता है वहां पे हर टाइम जो भी इंसिडेंट होते रहते हैं, तो जो भी अपने बंदे हैं जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स है उनको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देना उनका उसका वर्कआउट होता है, ताकि अगर छोटा मोटा कुछ इंसिडेंट होते सके तो उसका सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर भी उसको फर्स्ट एड दे सके और उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सके जहां तक हॉस्पिटलाइज हो, इसलिए फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देना भी उनको काम होता है सुपरवाइजर का। उसके बाद में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट उसके पास बनी हुई रहनी चाहिए, हर एक मेन गेट हो मटेरियल गेट हो जहाँ पे उसकी जरूरत है वहाँ पे हर एक गार्ड के पास भी मानो तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट बना के देनी चाहिए, ताकि अगर कुछ इंसिडेंट हो तो एम्बुलेंस पुलिस फायर ब्रिगेड आदि चीजों को बोला सके। तो इमरजेंसी लिस्ट भी है वो मेंटेनिंग करने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। उसके बाद में डिप्लॉयमेंट, यानी कि डिप्लॉयमेंट जो करते हैं हर एक शिप में अलग अलग, तो उसको कम ज्यादा करने का भी काम उसका होता है। अगर मानो डे में ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो नाइट में ज्यादा, अगर बड़े बड़े पोस्ट के बीच में थोड़ी ज्यादा दूरियां रहती है तो वो नाइट में कम ज्यादा कर सकता है, डे में बढ़ा सकता है, यानी कि जैसी मूवमेंट हो उस तरह से उसकी डिप्लॉयमेंट कम ज्यादा चेंज करने का उसका काम रहता है। उसके बाद में उसका नेक्स्ट ड्यूटी होता है रन एक्टिविटीज, रन ऑडिट्स ऑफ साइट इक्विपमेंट, जो भी साइट के ऊपर इक्विपमेंट होते हैं, चाहे लिफ्ट हो या तो अलग अलग स्लैब के ऊपर जाने वाले नीचे वाले जाने वाले औजार हो, जो भी उसका पीपी किट हो, उस हर एक चीज का क्या करना पड़ता है ऑडिट रन आउट करना पड़ता है। जो भी साइट इक्विपमेंट्स होते हैं उनको साइट उनका बार बार एक वीकली 15 दिन में बार बार उसका ऑडिट रन करना पड़ता है और देखनी पड़ती है कि वो कितना सेफली है। तो अगर अनसेफ है तो उसको वहां से हटाना पड़ता है, क्योंकि कोई इंसिडेंट न घटे, इसलिए बार बार उसको वीकली और 10-15 दिन में उसका इक्विपमेंट का ऑडिट करना पड़ता है। स्टॉप थेफ्ट एंड वेंडिज्म, यानी कि जो भी काम करते टाइम होता है तो ज्यादा से ज्यादा चोरी होती है, उसको बंद करना पड़ता है उसको। और जो भी वेंडिज्म, यानी कि देखो कंस्ट्रक्शन काम करने वाले जो हार्ड वर्कर्स होते हैं वो बीच बीच में एक दूसरे के काम करने के हिसाब से झगड़ा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो वो भी उसको रोकना है, उसके ऊपर भी रोकथाम लगानी है, ये भी काम सुपरवाइजर का होता है। सर्वे एंट्री एंड साइट, हर टाइम पेट्रोलिंग करते टाइम उसको सर्वे करना है कि मटेरियल गेट, इन गेट, आउट गेट ठीक तरह से काम हो रहा है कि नहीं, कुछ चोरी चिकी तो नहीं हुई, चूंकि कोई सिक्योरिटी गार्ड्स में कंस्ट्रक्शन आदमियों के साथ मिला तो नहीं है, ये हर टाइम उसको सर्वेलेंस और सर्वे करते रहना है, पेट्रोलिंग करते रहना है। इंश्योर सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट फॉर एम, यानी कि जो भी सेफ्टी है उसको इंश्योर करना है, जो भी प्रोजेक्ट करने वाले कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं या एम्प्लॉय उनके बारे में ये प्रोजेक्ट सेफ्टी एंड सिक्योर है इंश्योर करके रहना है उसका। और जो फाइनेंशियली होता है उसकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी, यानी कि नुकसान न हो ये भी जांच उसको करनी पड़ती है। तो देखा हमने आज के टॉपिक में कि नई कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, वो पंक्चुअल होना चाहिए, उसका हैंडिंग टेकिंग भी करना जरूरी होता है। लास्ट ड्यूटी पॉइंट उसका कि जो भी दिन भर ड्यूटी की तो उसका लेखा जोखा होना जरूरी है, जो भी मटेरियल गया उसका भी हैंडिंग टेकिंग ओवर में उसने लिखना चाहिए, अगर कोई इंसिडेंट घटित होता है तो हैंडिंग टेकिंग ओवर में लिखना चाहिए, ताकि उसके पास एक डॉक्यूमेंटेशन हुए तो हैंडिंग टेकिंग ओवर भी करना
इम्पोर्टेंट होता है। डिप्लॉयमेंट, उसका डिप्लॉयमेंट करना, ब्रीफिंग लेना, लेबर मैनेजमेंट करना, और जो प्रॉपर्टी है पेट्रोलिंग करना गार्ड के साथ, वर्क परमिट फिलअप करना, पीपी किट चेक करना, चोरी या तो चोरी होने लगे तो स्क्रीन करना, लेबर अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना, सीसीटीवी मॉनिटरिंग करना, व्हीकल मैनेजमेंट करना, मटेरियल मूवमेंट और गेट पास मैनेजमेंट करना, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देना, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट करना, और हर एक इक्विपमेंट का वीकली ऑडिट लेना, और जो भी थेफ्ट और ये सर्वे कंटिन्यूसली करना, और हर एक प्रोजेक्ट को और एम्प्लॉयज को सेफ्टी रखने की इंश्योर करना, ये उसकी जिम्मेदारी और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।